थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया हमने, देखा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है, कैसे क्लासेस को क्रिएट कर सकते हैं, एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. In this video, we'll see how can we create objects and how to access its properties, right? So this is the class that we have written in our last video, ठीक है? So हमने क्लास कैसे बनाते हैं ये तो देख लिया था. Now let's see कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है? ठीक है. So एक बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अगर मुझे एक नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे. I'll simply write int and a where a is name of my variable. So basically what I'm doing is I'm creating a variable a of type integer. ठीक है. अब क्या करना है, अब मेरे पास एक क्लास है स्टूडेंट जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, दो प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली, वन इज एज एंड अदर इज रोल नंबर. अब मुझे स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है s1. अब हमें पता है कि जब भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है हमें इस क्लास की, इस टेम्पलेट की एक कॉपी क्रिएट करनी होती है, ठीक है. नाउ आई वॉन्ट टू क्रिएट अ स्टूडेंट. अब मुझे एक स्टूडेंट क्रिएट करना है. सो हम क्या बोल सकते हैं इसको अगर रीफ्रेम करें, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ वेरिएबल जिसका नाम s1 है ऑफ टाइप स्टूडेंट. अब मुझे एक वेरिएबल बनाना है किस टाइप का, स्टूडेंट टाइप का. ऐसा हम कैसे बोल पा रहे हैं, बिकॉज क्लासेस आर बेसिकली यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स. क्लासेस को हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स भी बोलते हैं, ठीक है. तो अगर मुझे एक स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल बनाना है, क्या लिखना होगा, आई जस्ट नीड टू राइट स्टूडेंट एंड s1. ऐसे मतलब है int a, यहाँ पे स्टूडेंट s1 इज नेम ऑफ माई वेरिएबल विच इज एक्चुअली टाइप ऑफ स्टूडेंट, विच इज ऑफ टाइप स्टूडेंट, ठीक है. सिंपल है. क्लासेस को हम ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं, बिकॉज क्लासेस को भी हम एज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं, ठीक है. सो इसे हम एक्चुअली a को हम वेरिएबल बोलते हैं, लेकिन s1 को हम वेरिएबल नहीं बोलते, हम इसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है. ठीक है, दोबारा से देखते हैं. हमारे पास एक क्लास थी स्टूडेंट जिसके पास दो प्रॉपर्टीज थी, एज और रोल नंबर. मुझे अब अपना एक स्टूडेंट क्रिएट करना था, तो आई रिटन स्टूडेंट s1, ठीक है. अगर हम ये लिखते हैं int a, क्या होता क्या है एक्चुअली मेमोरी में, क्या होता है मेमोरी में, हमारे लिए एक 4 बाइट्स का ब्लॉक एलोकेट हो जाता है और इस ब्लॉक का नाम हम रख देते हैं a, और इसके अंदर अभी कुछ रैंडम गार्बेज वैल्यू प्लेस हो जाती है. ऐसे होता है ना, ठीक है. अब जब मैंने ये लाइन लिखी तो क्या होगा, एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा, और वो मेमोरी ब्लॉक किस साइज का बनना चाहिए और उसमें क्या क्या होल्ड होना चाहिए. ये s1 किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, किस टाइप का वेरिएबल है, अगर हम बात करें तो स्टूडेंट टाइप का. तो स्टूडेंट के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है, दो प्रॉपर्टीज है, एक एज और एक रोल नंबर, ठीक है. एज इंटीजर है, रोल नंबर भी इंटीजर है. सो ऑलमोस्ट 8 बाइट्स का, आई एम नॉट सेइंग इट्स एग्जैक्टली 8 बाइट्स, और भी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं जिसमें अभी हमें जाने की जरूरत नहीं है. तो वी कैन से कि ऑलमोस्ट एक 8 बाइट्स का ब्लॉक हमारे लिए एलोकेट हो जाएगा और जिसका नाम होगा s1, ठीक है. क्योंकि हमारी टेम्पलेट के पास दो प्रॉपर्टीज थी, मेरे ऑब्जेक्ट के पास भी एग्जैक्टली सेम दो प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, एक एज एक रोल नंबर. एज में भी कुछ रैंडम गार्बेज पड़ा होगा, रोल नंबर में भी कुछ रैंडम गार्बेज वाली पड़ी होगी. तो आफ्टर राइटिंग दिस लाइन हमारे पास मेमोरी में ये ब्लॉक एलोकेट हो जाएगा. सही है, सिंपल है. अब अगर मैंने लेट्स से फिर लिखा स्टूडेंट s2, अब क्या होगा, फिर से आई एम क्रिएटिंग अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट. फिर से हमारे लिए एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी हमारी स्टूडेंट क्लास की, जिसमें अगैन सेम चीज़ होगी, एज और रोल नंबर. यहाँ भी कुछ गार्बेज पड़ा होगा, यहाँ भी कुछ गार्बेज पड़ा होगा, एज में भी कुछ गार्बेज पड़ा है, रोल नंबर में भी कुछ गार्बेज पड़ा हुआ है, ठीक है. सिंपल है, ओके, ठीक है. अभी जो हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किया वो हमने किया स्टैटिकली. आई होप वी ऑल नो अबाउट स्टैटिक एलोकेशन, डायनेमिक एलोकेशन. हमने पॉइंटर्स एंड डायनेमिक एलोकेशन की क्लास में डिस्कस किया होगा कि डायनेमिक एलोकेशन कैसे करते हैं, ठीक है. सो अभी तक हमने ऐसा कुछ किया था, int a ये स्टैटिकली हमारा नॉर्मल वेरिएबल बन गया था, और अगर हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे तो हमने कुछ इस तरह से बनाए थे, स्टूडेंट s2, ठीक है. और इधर लाइन लिखते ही हमारे पास दो मेमोरी ब्लॉक्स बन चुके हैं, एक का नाम s1, एक का नाम s2. एज रोल नंबर, जहाँ कुछ गार्बेज है यहाँ भी कुछ गार्बेज है, एज रोल नंबर. गार्बेज क्यों है, गार्बेज इसलिए है क्योंकि अभी हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ को जाके सेट नहीं किया है, हमने खुद से कोई वैल्यू जाके प्लेस नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे गार्बेज पड़ा हुआ है, ठीक है. ठीक है, अब देखते हैं कि अगर मुझे अपने ऑब्जेक्ट को डायनेमिकली क्रिएट करना होगा तो कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है. अगर मुझे डायनेमिकली इंटीजर वेरिएबल बनाना है तो हम कैसे लिखते हैं, int स्टार a इज इक्वल टू
न्यू एंड, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। ऐसा लिखने से क्या होता है, न्यू एंड लिखने से हमें हीप मेमोरी में, अपनी लार्ज वाली मेमोरी में एक 4 बाइट्स का ब्लॉक एलोकेट हो जाता है, और स्टैटिक मेमोरी में एक 8 बाइट्स का पॉइंटर वेरिएबल बनता है जिसका नाम होता है ए। और अगर इस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस 100 है तो इसके पास 100 पड़ा होता है। कुछ यही होता है ना। इसी तरह से हमारी डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, अब अगर मुझे अपना स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है डायनेमिकली, तो कैसे, यहाँ पे इंट है, इंट की जगह स्टूडेंट, स्टार है, फिर से स्टार, ये मेरे वेरिएबल का नाम। तो अगर मेरे वेरिएबल का नाम मुझे S3 रखना है, S3 इज इक्वल टू, यहाँ भी न्यू है, यहाँ भी न्यू। अब यहाँ पे इंट है, ये इंट बता रहा है किस टाइप की मेमोरी एलोकेट करनी है। मुझे तो स्टूडेंट टाइप की मेमोरी एलोकेट करनी है, तो आई विल राइट स्टूडेंट एंड देन सेमीकोलन, एग्जैक्टली सेम। जहाँ इंट था बस मैंने स्टूडेंट लिख दिया, क्योंकि मुझे स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है इसलिए। ठीक है, अब क्या हुआ होगा, आफ्टर राइटिंग दिस लाइन, न्यू स्टूडेंट करने से हमारे पास मेमोरी में एक ब्लॉक क्रिएट हो गया होगा जो कि एक्चुअली कॉपी होगा हमारी स्टूडेंट क्लास का, जिसके पास एज होगा और रोल नंबर होगा। ठीक है, और ये स्टार S3 लिखने से एक 8 बाइट्स का पॉइंटर वेरिएबल बना होगा जिसका नाम रखा होगा S3। अगर इस ब्लॉक का रेफरेंस, इसका एड्रेस लेट्स से 1080 है, तो इस S3 के पास 1080 पड़ा हुआ होगा, और हमारी एज और रोल नंबर दोनों में ही कुछ रैंडम गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी। सो आफ्टर राइटिंग दिस लाइन कुछ ऐसा हुआ होगा। ठीक है, सो इससे आफ्टर राइटिंग दिस लाइन आई कैन क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास स्टैटिकली, और ऐसा लिखेंगे तो हमारी क्लास का एक डायनेमिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर। सिंपल है, जैसा कि हम नॉर्मल वेरिएबल्स के साथ करते थे वैसा ही एग्जैक्टली हम अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ कर रहे हैं। ठीक है, ओके, चलो कोड में लिखते हैं, देखते हैं एक बार।